अमेरिका के एरिजोना में एक दुखद घटना में एक महिला सहित भारतीय मूल के 3 नागरिकों के झील में गिरने से मौत हो गई। बताया गया कि जिस वक्त ये दर्दनाक हादसा हुआ उस समय तीनों लोग झील के ऊपर घूम रहे थे। अचानक से जमी हुई बर्फ टूटी और तीनों झील के अंदर ठंडे पानी में समा गए। तीनों को बचाने की कोशिश की गई लेकिन बचाया नहीं जा सका। हादसा क्रिसमस के अगले दिन यानी कि 26 दिसंबर को हुआ। मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले नारायण मुद्दाना अपने परिवार के साथ एरिजोना के चैंडलर के रहने वाले थे और कोकोनिनो काउंटी की वुड्स कैनन झील के पास छुट्टी मनाने के लिए आए थे। हादसे के बाद गोताखोरों ने तीनों शवों को झील से बाहर निकाला। दरअसल अमेरिका में बर्फीले तूफान ने तबाही मचा रखी है। बर्फीले तूफान की वजह से 60 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 25 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। चीन के हेनान प्रांत में घने कोहरे के कारण 200 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। यह हादसा वहां एक पुल पर हुआ, जिसके कुछ वीडियो भी सामने आए, जिनमें एक तस्वीर में नजर आया कि घने कोहरे के बीच एक ट्रक कुछ गाड़ियों से जा टकराया। देखते ही देखते उस पुल पर गाड़ियों के एक दूसरे से टकराने की संख्या बढ़ती चली गई। यह हेनान में घना कोहरा छाने के कारण हुआ। वहां विजिबिलिटी 0 हो गई, जिसमें लोगों के लिए गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया। हेडलाइट ऑन करके चलने के बाद भी कई गाड़ियां आपस में टकरा गई और ऐसे में जो जहां था वो वहीं फंस गया। हालांकि कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की एक टीम और ट्रैफिक पुलिस के कुछ जवान वहां पहुंचे, जिन्होंने हादसे से बिगड़े हालात को संभालने की कोशिश की, क्योंकि उस पुल पर गाड़ियों का अंबार लग गया। इस हादसे में कुछ गाड़ियां एक दूसरे पर चढ़ गईं तो कई गाड़ियों को भारी नुकसान भी पहुंचा। किसी गाड़ी के शीशे टूट गए तो किसी का अगला हिस्सा बुरी तरह टूट गया, जबकि इस हादसे में कई गाड़ियों के पिछले हिस्से को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। इन हालात में उन गाड़ियों के लिए वहां से निकलना तो दूर, हिलना तक मुश्किल हो गया। इस हादसे में कुछ लोग जख्मी भी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इधर आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की जनसभा में भगदड़ मच गई और जिसमें 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई। तो वहीं कई लोग घायल भी हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं खुद चंद्रबाबू नायडू भी घायलों को देखने अस्पताल पहुंचे। नेल्लूर में तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से रोड शो और जनसभा का आयोजन कराया गया, जिसमें टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू भी पहुंचे। रोड शो के दौरान लगातार भीड़ बढ़ती चली गई और देखते ही देखते काफी तादाद में लोग सड़कों पर आ गए। बताया गया कि अचानक से धक्का मुक्की होना शुरू हुई और फिर लोग सुरक्षित जगह पर जाने के लिए इधर उधर भागते हुए दिखे। रोड शो के दौरान भगदड़ मच गई, जो लोगों की जान पर भारी पड़ गया। तो वहीं कई लोग इसमें घायल भी हो गए। घटना के फौरन बाद ही चंद्रबाबू नायडू ने अपने रोड शो को वहीं रोक दिया। तो वहीं मृतकों के परिजन को आर्थिक मदद का भी ऐलान किया। उधर आतंकी संगठन अलकायदा ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला। अलकायदा ने मुस्लिम देशों से भारत का बहिष्कार करने की अपील की और दुनिया भर में फैले मुस्लिम समुदाय के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। और ये बात अलकायदा का मुखपत्र मानी जाने वाली एक मैगजीन में कही। हालांकि इस मैगजीन में संपादकीय किसने लिखा, ये बात अब तक साफ नहीं है, क्योंकि अलकायदा चीफ अल जवाहिरी पहले इस मैगजीन में आर्टिकल लिखा करता था, लेकिन अल जवाहिरी का अमेरिका की फौज ने 31 जुलाई को एनकाउंटर कर दिया था। लेकिन ताजा लेख में एजेंडा वही है जो कमोबेश अल जवाहिरी का हुआ करता था, यानी महीनों पुराना पैगंबर मोहम्मद के अपमान का मुद्दा उठाकर भारत के खिलाफ साजिश रची गई। दुनिया भर के मुस्लिम देशों से अपील की गई कि वो भारत में बने सामान का बहिष्कार कर दें। इतना ही नहीं, हिंदू समुदाय के लोगों को नौकरी से निकालने तक की अपील की गई। इधर तमिल एक्टर सिद्धार्थ ने तमिलनाडु के मदुरई एयरपोर्ट पर बदसलूकी का आरोप लगाया। उनके मुताबिक एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवानों ने उनके माता पिता को परेशान किया।